जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है शुक्र से बनने वाला राजयोग। वैसे मैं एक लाइन में अगर आपको कहूं, एक लाइन में सिर्फ, तो आप ये मान के चलिए कि शुक्र अपने आप में एक राजयोग है। शुक्र ग्रह ही अपने आप में एक राजयोग है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जन्म कुंडली दिखवा रहा है तो वह एक मुख्य प्रश्न अपने जीवन में पूछेगा ही पूछेगा। वह पूछेगा कि मेरे जीवन में धन धान्य कितना होगा। वह पूछेगा कि मेरे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं कितनी होगी। उदाहरण के लिए गाड़ी हो गया, मकान हो गया, क्या मेरा जीवन लग्जरी होगा अथवा नहीं होगा। वह पूछेगा कि मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। अगर पुरुष है तो पूछेगा मेरा पति, पुरुष है तो पूछेगा, क्षमा चाहता हूँ, मेरी पत्नी कैसी होगी। एवं स्त्री है तो पूछेगी कि मेरा पति कैसा होगा। तो स्त्रियों की, पुरुषों की कुंडली में तो स्त्रियों के लिए अर्थात उनकी पत्नी के लिए शुक्र ग्रह को देखा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में चाहे वह दाम्पत्य जीवन से संबंधी हो, चाहे वो विलासिता, भोग विलासिता, ऐश्वर्य, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, भोग विलासिता ऐश्वर्य का जीवन हो, चाहे वह दाम्पत्य जीवन में सुखद जीवन की अनुभूति हो, चाहे वह अपने मकान, अपने घर, अपने गाड़ी घोड़े से संबंधी वो कोई भी परेशानी में हो, या धन संबंधी कोई भी अगर कुछ भी चाहता हो, तो उसकी जन्म कुंडली में केवल और केवल मात्र शुक्र को देखा जाता है। मैं केवल मात्र तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके लिए धन भाव को भी देखा जाता है, लाभ भाव को भी देखा जाता है, लग्न को भी देखा जाता है, लग्नेश को भी देखा जाता है, भाग्येश को भी देखा जाता है, कर्म भाव को भी देखा जाता है, सब देखा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से किसी भी ज्योतिषी की हमेशा जो दृष्टि होगी वो शुक्र ग्रह पर अवश्य जाएगी कि शुक्र की स्थिति कैसी है। ठीक है मित्रों, तो आप ये मान करके चलिए कि शुक्र वह ग्रह है जो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ देने वाला है, व्यक्ति को जीवन में सब कुछ दे सकता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं कि शुक्र ग्रह से बनने वाला राजयोग। मित्रों, मैंने जैसा कि बताया कि शुक्र ग्रह अपने आप में स्वयं एक राजयोग है। तो आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए। मैं आपको एक सीधा सा सरल सा सूत्र बता रहा हूं। आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए और आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपके किस भाव में शुक्र देव विराजमान है। हम भौतिकी युग में जी रहे हैं। इस भौतिकी युग में शुक्र का बहुत महत्व है, राहु का भी बहुत महत्व है एवं शुक्र का भी बहुत महत्व है। आज हम विशेष तौर से शुक्र की चर्चा कर रहे हैं, भविष्य में कभी राहु की चर्चा करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि शुक्र ग्रह का जो क्या फल है, शुक्र ग्रह किस प्रकार से राजयोग बना रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने या अपने बच्चों की या अपने मिलने वालों की, अपने पतिदेव की, अपने चाहे पुरुष है तो अपनी धर्मपत्नी की, किसी की भी अपनी स्वयं की आप जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी पूरी जन्म कुंडली में शुक्रदेव कहाँ पर विराजमान है। शुक्रदेव जहां पर विराजमान होंगे, शुक्रदेव जहां पर विराजमान होंगे, शुक्रदेव अपने अगले घर के प्रभाव को स्वतः ही बढ़ा देते हैं, उस भाव के प्रभाव को भी बढ़ा देते हैं एवं उस भाव में बैठे हुए ग्रह के बल को भी बढ़ा देते हैं, उनके प्रभाव को भी बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में विराजमान है, तो आपने बहुत से ज्योतिषियों के मुंह से सुना होगा, मुझसे भी सुना होगा कि यदि शुक्र आपके लग्न में है तो आप वैसे ही बहुत भाग्यशाली है, ऐश्वर्यवान है, सुखों का भोग करने वाले हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का, भोगों का भोग करने वाले हैं आप। ठीक है, लेकिन यदि शुक्र लग्न में है तो आप मान के चलिए जो द्वितीय भाव है धन का भाव, तो आपके जीवन में आपके परिश्रम से धन की कोई कमी नहीं रहने वाली होगी, अथवा आपके जीवन में कोई धन की कमी नहीं रहने वाली है, यह आप मान करके चलिए। ठीक है मित्रों, अब शुक्र यहाँ पर बैठा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर सूर्य ग्रह भी बैठा हो, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ग्रह भी बैठा हो और मान लीजिए कि गुरु भी बैठा हो, तब शुक्र यहाँ बैठा है और सूर्य, तो अगला भाव किसका है, धन का भाव है। तो व्यक्ति के जीवन में धन की तो कोई कमी होगी नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब सूर्य और गुरु भी बैठा है, तो सूर्य किसका कारक है, सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि का कारक है।
सूर्य व्यक्ति के नाम का कारक है, सूर्य सम्मान का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है, तो उसके व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी अवश्य देखने को मिलेगी। ठीक है मित्रों, और अगर गुरु बैठा है तो गुरु किस चीज का कारक है? गुरु मैंने बताया स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक है, गुरु धन का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु विवाह कराने का कारक है, गुरु संतति का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु बहुत सी चीजों के कारक है। तो इन सभी चीजों में ये शुक्रदेव यहाँ पर बैठ करके वृद्धि कर देंगे। अब मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में, वैसे एक मैं आपको इंपॉर्टेंट सूत्र बता दूं, शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ और यहाँ बैठे हैं, बलवान होकर के, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए और बलवान होकर के बैठे हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपको आपके जीवन में बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर आपके शुक्र बैठे हैं और यहाँ पर, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। आप अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं और लग्जरी जीवन जीने वाले हैं। यहाँ पर तीनों में से कहीं पर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति हवाई यात्रा अवश्य करता है। मैं थोड़ा हट के सूत्र बता रहा हूँ आपको। एक चीज और मैं बता दूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठा है, तो व्यक्ति को जीवन में संतति का, शिक्षा का, इन सब का बहुत हद तक लाभ मिलेगा अथवा मिलने वाला है। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यहाँ शुक्र विराजमान है, तो यहाँ अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ सप्तम में शुक्र विराजमान है, ठीक है, तब तो उसकी पत्नी सुंदर होगी ही होगी और वो स्वयं भी सुंदर होगा। ये मैं थोड़ा हटके बता रहा हूँ। अब मैं आपको इससे आता हूँ। यहाँ शुक्र विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की आयु अधिक हमको देखने को मिलेगी। व्यक्ति उसके जीवन में आयु के भाव को, क्योंकि ये मृत्यु का और आयु का भाव है, तो शुक्र यहाँ पर बैठ के व्यक्ति की आयु को बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बैठ के आयु को बढ़ा देंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का, रिसर्च प्रवृत्ति का व्यक्ति को बना देंगे। यहाँ पर अगर शुक्र विराजमान है आपके भाग्य भाव में, तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा, कार्य करने वाला होगा और अपने कार्य के बल पर, कार्य क्षेत्र के बल पर अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। क्योंकि दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, कर्म क्षेत्र का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म के बदौलत अपने दाम्पत्य जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, अपने कर्म की बदौलत अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है मित्रों, अब जैसे मान लीजिए मैंने सब कुछ बता ही दिया है, अगर यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से उसको सुरक्षा देखने को मिलेगी। अगर यहाँ होगा तो दाम्पत्य जीवन में सुखद और सुंदर अच्छा दाम्पत्य जीवन को करने का ये शुक्र कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ होगा तो लाभ भाव में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में खर्च करवाएंगे। खर्च तो करवाएंगे अवश्य, लेकिन अच्छे कार्यों में, ऐसे व्यक्ति से अच्छे कार्यों में शुक्रदेव खर्च कराते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने एक फॉर्मूला बता दिया है। केवल ये आप मत देखिए कि केवल उस भाव में वृद्धि करेंगे, उस भाव में बैठने वाले ग्रहों का जो कारकत्व है, जो वो ग्रह कारकत्व लेके बैठे हैं, उन कारकत्व में भी वो वृद्धि करने का कार्य अवश्य करेंगे। ठीक है मित्रों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो ये मैंने बता दिया कि कारकत्व में वृद्धि करने कार्य करेंगे। मैं देखूंगा अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के कि मैंने प्रत्येक भाव का जो प्रत्येक ग्रह का जो कारक है, मतलब कौन से ग्रह से कौन कौन सी चीजें देखी जाती है। जैसे गुरु का जो कारकत्व है वो शिक्षा का है, शुक्र का है जो वो ऐश्वर्य का है, दाम्पत्य जीवन का है। तो ये सारे अगर मैंने वीडियो बनाया है या नहीं बनाया है, अगर बनाया होगा तो ठीक है, और नहीं बनाया होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो में उसी का बनाऊं, ताकि आपको पता चले किसका कारकत्व है और किसका नहीं है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों को बताएं अगर अच्छा लगे आपको तो। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।